हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं दो ऐसे कलाकार जिनको हर कोई करता है प्यार। अपने अधिकारी से जीता है इन्होंने हर महफिल। ये है काफी स्टाइलिश लेकिन फिर भी है काफी स्वीट एंड सिंपल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज बब्बर और पद्मिनी कोल्हापुरे जी की। आप दोनों का ढेर सारा स्वागत है सर एंड मैम। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग अभी जल्द ही दिल बेकरार में नजर आएंगे, तो क्या है इनमें आप दोनों के किरदार और क्या वजह रही कि आपने इन किरदारों के लिए हाँ बोला? जी, किससे शुरुआत करना चाहते? मेरे ख्याल पद्मिनी जी। अच्छा, तो ऐसा है कि देखिए, मेरा दिल काफी बेकरार है, खुद देखने के लिए दिल बेकरार। तो मेरे लिए देखिए खास बात तो ये थी कि हबीब फैजल साहब इस वेब सीरीज को डायरेक्ट कर रहे थे। तो मेरे लिए सबसे पहला वो अट्रैक्शन था, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट आया मेरे पास तो यही तय था कि हबीब सर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं और सोबो फिल्म्स इसको प्रोड्यूस कर रहा है और डिज्नी हॉटस्टार पे ये रिलीज होने वाला है। फिर धीरे धीरे एक्साइटमेंट और बढ़ती गई जब मुझे पता चला पूनम भी इसमें जुड़ गई, और फिर जब राजी का भी नाम आया फिर तो मैंने कहा वो अब तो बहुत मजा आने वाला है। और फिर वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ दिल बेकरार का। अब किरदार के बारे में बात करने जाए तो मेरा बहुत ही अलग किस्म का रोल है, मजेदार रोल है। वो जैसे एक क्या कहते हैं, एक तूफान आके जाता है हर बार स्क्रीन पर जब मैं आती हूँ। मतलब लिटरली उस टाइप का वो कैरेक्टर है, वो सबको हिला के चली जाती है, इस टाइप का कैरेक्टर है। राज सर। जी हाँ जी, अविनाश, बिल्कुल सच कहा पद्मिनी जी ने कि इस जैसे ही मुझे ये पता लगा हबीब साहब से मिलना है और ये सब्जेक्ट सुनना है, तो एक एक्साइटमेंट था। बिकॉज मैंने बेशक उनके साथ कभी काम नहीं किया था, लेकिन उनका काम देखा था और बेहतरीन डायरेक्टर हैं। उनकी लिखी हुई फिल्में भी हमने देखी हैं। तो जब मैं गया उनके पास में, तो देन व्हेन वी फाउंड आउट कि उन्होंने कहा कि भाई एक सब्जेक्ट है ये बेस्ड ऑन दिस नॉवल दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स, और उन्होंने कुछ सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जब आइडिया देना शुरू किया और समझाना शुरू किया, आई वाज वेरी एक्साइटेड। एक तो सब्जेक्ट वो 80 के जमाने का, और ऊपर से जो है ये सब मेरा रोल जो था बहुत खूबसूरत। तो मैंने, अब मेरे पास में कोई चॉइस ही नहीं थी हाँ के अलावा, और हाँ और सिर्फ हाँ। सो वही हुआ कि मैंने हाँ की। एंड लेटर ऑन जो है कि बाद में पता लगा कि पद्मिनी और पूनम जी भी हैं इसमें। तो फिर तो एक कॉन्फिडेंस लेवल और बल्ले बल्ले हो गया सब चीजें। मैंने कहा वाह, काम करने का भी मजा आएगा और फिर तो अपना कंफर्ट जोन भी है और आनंद लेंगे। और वाकई ये हुआ कि when we came on the set, when we found out कि सहर and Akshay, so now there was it's like a family, and those two youngsters were so energetic. Oh my God! तो लगता ही नहीं था कि we are playing a roles or we are playing. It's just an entire family used to sit together. It was a really fun to work in this, but everything was there. बिकॉज फैजल साहब जो थे ना, बहुत ही सख्त किस्म के, मुझे चाहिए तो यही चाहिए, लेकिन मजा उन्होंने कहीं हमें टस से मस नहीं होने दिया। एंड जो चाहते थे उन्होंने वो 80 के जमाने का वो मैजिक क्रिएट किया है। एंड हेड्स ऑफ टू हिम, सैल्यूट टू हिम। बिल्कुल, ट्रेलर तो हम सबने देखा है, काफी पसंद किया जा रहा है, उस पर काफी अच्छे अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं और फिल्म भी हम लोग जल्दी ही, वेब सीरीज जो है हम लोग देखेंगे। आप दोनों जो है, आप दोनों ने सिनेमा में काफी लंबी पारी खेली है, आप लोगों ने सिनेमा को बदलते देखा है। आप दोनों के मुताबिक कोई ऐसी चीजें या कुछ ऐसी चीजें जो पहले से बेहतर हुई हैं आपका जो नया सिनेमा है उसमें, और कुछ ऐसी चीजें जो पहले से बिगड़ गई हैं? राज सर, पहले आपसे प्लीज। देखिए, हम ये कहें कि हम कुछ बिगड़ गया है, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं लगता। अच्छा होना, हर दौर के अंदर कुछ ना कुछ नया आता है। हमसे पहले वाले दौर में कुछ और था, हम जब आए कुछ और हुआ। तो ना, एक प्रोग्रेस का एक प्रोसेस होता है।
और उस प्रोसेस के अंदर कुछ चीजें पुरानी होती हैं, कुछ चीजें नई होती हैं, और वो मिलकर जो है एक बड़ा एक तरक्की की तरफ हम लोग नजर आते हैं। एंड सेम वे इन 80s का सिनेमा और आज के वर्किंग में फर्क तो आया है, डेफिनेटली फर्क आया है, लेकिन वो फर्क जो है वो खूबसूरत फर्क है, वो बहुत पॉजिटिव फर्क है कि हमें आज हर चीज के लिए एक स्पेशलिस्ट स्पेशलाइजेशन है, हर सब्जेक्ट के लोग वहाँ पे सब्जेक्ट वहाँ पर हैं, मेकअप से लेके लुक से लेके। उस वक्त ये होता था साहब, ड्रेसमैन दादा होते थे और जब वो लेके आ रहे हैं सबके कपड़े, उन्होंने अपने 2 असिस्टेंट रखे हैं, वही हीरोइंस के, वही जूनियर आर्टिस्ट के, वही सबके, वही हीरोज के, सबके लेके निकलते थे। और आज जो है सबके अलग अलग जो है असाइन कर दिए जाते हैं कि वो इस आर्टिस्ट को वो देखेगा, उसको वो देखेगा, इतने आर्टिस्ट उसके पास में। सो दिस होल थिंग्स आर सो multi divided, and so specialization was so much there. So I think so lots of people have been involved in this. और एक बड़ा परिवार जो कहती हैं पद्मिनी जी, हमेशा मैंने सुना है इनसे कि परिवार जो है फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो एक अच्छा है, गुड चेंज फॉर एक्टर्स, गुड चेंज फॉर द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, राइटर्स। आज अच्छे सब्जेक्ट करने को मिल रहे हैं, एक्टरों को अच्छा काम करने को मिल रहा है, अच्छे रोल मिल रहे हैं। पद्मिनी मैम, आपका क्या टेक है इस पे? बस ये कि अभी जैसे बहुत बड़ी फैमिली हो गई है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स, अब सिनेमा है, टेलीविजन है, ओटीटी है, तो बहुत से लोगों को काम मिलने लगा है। सो दैट इज अ वेरी गुड, हाउ टू से, इट्स अ सिल्वर लाइनिंग, यू नो, कि बहुत लोगों को काम मिल गया है। और एक एक्टरों के लिए एक और बात बताऊं कि कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ गया है, एंड टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेस हो गई, इतनी एडवांस हो गई है कि हर चीज, मतलब आप घर बैठ के अपना डायलॉग आप डब करके भेज सकते हो, यू नो, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब मैं दुबई में थी, तो कोई एक वर्ड उनको चाहिए था जो चेंज करना था, वहां बैठ के मैंने अपनी अपने फोन पे डब करके वो आवाज, मतलब वो वर्ड भेजा। तो ये इतना सब कुछ हो गया, ये कंफर्ट लेवल इतना हो गया। पहले हम लोग शूटिंग पे क्या होता था, इतनी कड़कती धूप में शूट करते थे, तो दरख्त के नीचे बैठ के या छाते के नीचे बैठ के हम लोग जैसे आराम से बैठते थे। अब तो आराम ही आराम है, अब तो वैनिटी वैन्स हो गई है शुरू, और और से इतने सारे कंफर्टेबल चीजें आ गई हैं एक्टरों के लिए, ना कि सिर्फ एक्टरों के लिए बट ओवरऑल टोटलिटी में। ओके, जो क्लीन कंटेंट है या कहीं जो फैमिली कंटेंट है, वो बीते कुछ वक्त में काफी कम होता जा रहा है। मतलब जो न्यूडिटी है वो बढ़ रही है, जो गाली गलौच है वो बढ़ रहा है। तो आप लोगों के मुताबिक ये सिनेमा की जरूरत बनती जा रही है या फिर टीआरपी का तड़का लगाने के लिए इसे जबरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है? देखिए, इस पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज मैं प्राउडली और बड़े गर्व से कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ये सीरीज है दिल बेकरार, ये फैमिली एंटरटेनर है। फैमिली एंटरटेनर मतलब क्या, आप सबके साथ, आप अपने माँ बाप के साथ बैठ सकते हो, अपने बच्चों के साथ बैठ के ये शो देख सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, और मैं बड़े गर्व से ये कहना चाहूंगी कि आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिल बेकरार। राज सर? बिल्कुल सही कहा पद्मिनी जी ने अविनाश, की बिकॉज दूसरों पे टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। जरूरत सब्जेक्ट की क्या है, वो डायरेक्टर जो मांग रहा है एक्टर से, वो उसको प्रोवाइड करना है। लेकिन हाँ, हम इसके बारे में, मैं, मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम है डिजिटल स्पेस के अंदर एंटर करने का, एंड आई एम ग्रेटफुल टू एवरीबॉडी कि मैं डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और वेब सर के साथ में काम करके और इतने खूबसूरत सब्जेक्ट इस रोल को कर रहा हूँ। ये एक वाकई एक रोमांटिक सब्जेक्ट है, एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही मासूम सी लव स्टोरी है ये। और उस लव स्टोरी के अंदर जो है एक आइडियलिज्म है, उसके अंदर एक फायर भी है, उसके अंदर एक विजन भी है, और एक उसी के में एक परिवार है जिसका एक बाप है, उसकी बीवी है, उसकी 5 बेटियां हैं, और उसका एक भाई है, उसकी बीवी है, एक बेटा है। सो दैट्स होल काइंड ऑफ ए कंबाइंड थिंग। तो वही तमाम चीजों को, इस जॉइंट फैमिली का जो 80s का जो एक एरा था, और उस जमाने का जो एक सही माने में एक जादुई
जो एक करिश्मा था उस इरा। तो आपने सुना होगा अपने माँ बाप के साथ जब वो अपनी कहानियां सुनाते होंगे तो आपको भी, और यकीन मानिए दिल बेकरार उनको देखकर भी गुदगुदी आएगी कि ये बिल्कुल सही है, हमारे जमाने में ऐसा होता था। तो आपने वो तमाम चीजें सुनी हुई, कितनी बार तो सुनी होगी अपने पापा से और अपनी मम्मी से। सो दिस होल थिंग, दिस इज अ फैमिली। The family, when we talk about the family drama, when we talk about the family series, so this is the thing कि आप सोचते हैं यस हमने मेरे पापा से सुना था, यस दिस इज द थिंग, ओ यस ऐसे ही होता था। तो ना जो चीजें आप बेशक आज उस रास्तों से ना गुजर रहे हो, लेकिन आप घर में अपने माँ बाप जो आप पे गुजरे तो वो अम्यूज होंगे, मुस्कुराएंगे वो जब देखेंगे तो इस सीरीज को। एंड वाकई ये सीरीज को आप घर बैठ के देख सकते हैं, आप सारी की सारी फैमिली इकट्ठी होकर दे सकती है। वो जो कहा जाता है ना कि उसमें हर चीज है, इसमें ड्रामा भी है, एक्शन भी है, इमोशन भी है, और रोमांस के साथ साथ कॉमेडी भरपूर है। बिल्कुल, मैं तो आज ही रात में सीरीज को देखूंगा। मेरे पास इसका स्क्रीनर आ चुका है, रिलीज होगी। अरे हम तक तो ना पहुंचा। बाकी जब रिलीज होगी तो डेफिनेटली मैं फैमिली देखूंगा इसे। ठीक है सर, आप दोनों साथ में एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, एक एक करके आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। आर वी रेडी? आई एम नॉट रेडी। अरे मैम ऐसा मत करिए। अरे मामा ये तो कुछ आज हम क्या पसीने छूटेंगे, कल हो चुका हमारे साथ, बताइए ना। ओके ठीक है, पहला क्वेश्चन, फेवरेट एक्टर? आपको ये कहना पड़ेगा कि किससे जवाब आप या जो भी जवाब देगा पहले फिक्स कर लेते हैं। मैम पहले आप दे दीजिए, सर पहले आप दे दीजिए, आप दोनों लोग डिसाइड करिए। अच्छा सर पहले मैं। हाँ सर, राज सर आप। हाँ, फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर मेरे साथ जिसने भी काम किया वो मेरा फेवरेट था। पद्मिनी मैम? मेरी श्रद्धा कपूर। ओके, फेवरेट एक्ट्रेस था मेरा अगला क्वेश्चन, लेकिन आपने उसको जवाब दिया। फीमेल या मेल, मतलब एक्टर हमारे लिए या ओके तो ऐसे बोलिए ना, फीमेल। अच्छा चलिए, फेवरेट मेल एक्टर, देन फेवरेट फीमेल एक्टर। ओके, फेवरेट मेल एक्टर प्रियांक, मेरा बेटा। फेवरेट फीमेल एक्टर श्रद्धा कपूर। ओके, फेवरेट डायरेक्टर? राजीव। Yes. Look, I've started my career with B.R. Chopra sir. So definitely for me, because I groomed myself with him. So he is, I can say this, कि जिसके साथ आप जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, तो वही आपका फेवरेट होता है. So I owe to him this. He is a director, he is the mentor, he is the person whom I can say this. Yes, he is my favorite. मैम? See, मेरे लिए, to be honest, so it is just one word, one name, or do I have to speak more? It should be the one word thing, but राज एक्सप्रेशन मिल रहा है तो वो भी और मजा ही राज कपूर। Okay, favorite film? That's it. For me, the favorite film is इंसाफ का तराजू, because उसी से मेरी पहचान बनी। Okay, मैम? वही फिल्म थी, और I'm not saying just like that कि किसी का नाम लेना, but that is true. वही फिल्म थी जिसने मुझे नाम भी दिया, जिसने मुझे काम दिया, जिसने मेरी पहचान बना. So that is the film which is definitely. मैम फेवरेट फिल्म? प्रेम रोग। ओके ठीक है, आप लोग जैसे मैंने पहले भी बोला, आप लोग सिनेमा में काफी लंबे टाइम से आप लोगों ने काफी लंबी पारी खेली है, बहुत सारे अलग अलग किरदार भी निभाए हैं। इन सब के बावजूद क्या आपके जहन में अभी भी कोई ऐसा किरदार है जो निभाने की इच्छा है कि यार अविनाश एक बार एक ऐसा कैरेक्टर निभाते तो मजा आ जाता भाई? राज सर? अविनाश, ये बहुत ही मुश्किल है कहना कि किसी भी एक्टर को अगर ये कह दे कि मुझे ये निभाना है, मैंने ये भी निभा लिया है। सच तो ये है कि हम लोगों को कोई भी नया रोल, मैं अपने बारे में कह रहा, मैं नहीं जानता बात, जब भी मुझे कोई रोल मिलता है तो मैं आई गेट वेरी नर्वस कि मैं इसको कैसे निभाऊं, मैं निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा। मेरे अंदर एक नर्वसनेस होती है, और शायद वही नर्वसनेस है जो मुझसे काम कराती है। तो मैं करना चाहता हूँ, तरह तरह के रोल करना चाहता हूँ, और उसमें से ये दिल बेकरार मेरे लिए जो आज आया है, शायद मैंने इस तरह के किरदार को कभी अपने आसपास नहीं लाया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हबीब साहब ने मुझे ये दिया भी और मुझसे करवाया भी। तो आई फील कि हर एक्टर को हमेशा वो उस ललक के साथ जीना चाहिए कि
कि उसको नहीं पता वो क्या करना चाहता है, लेकिन उसको मिलता रहे ताकि वो करता रहे। पद्मिनी मैम, कोई ऐसा किरदार जो जहन में दबा हो, निभाने की बहुत इच्छा हो? देखिए, ऐसा है कि मैंने कभी भी जिंदगी में ना थिएटर नहीं किया था, लेकिन जब मैंने थिएटर शुरू किया मुझे वो काफी चैलेंजिंग लगा। सो आई एंजॉय डूइंग थिएटर एज वेल। फिल्म्स तो की है मैंने, आई मीन ऑन स्क्रीन, बट ये थिएटर इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस एक्टिंग करना वाज अ डिफरेंट चैलेंज। तो वो मुझे करने में बहुत मजा आया था। आई वुड लव टू डू मोर थिएटर। ओके, दिल बेकरार आ ही रही है, इसके अलावा आप दोनों के और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग आपको देख पाएंगे? पद्मिनी मैम। अभी तो खैर दिल बेकरार पे ही ज्यादा हमारा जोर चल रहा है, बट मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही हूँ। बट इसके अलावा अभी एक मेरा सिंगिंग ट्रैक निकल रहा है, ये गलियां कब आ रहा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएगा। ओके, राज सर। जी, बातें तो बहुत चलती हैं, लेकिन चल भी रही हैं, बट डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑल्सो। एक आध में कर भी रहे हैं, एक आध पूनम के साथ में मैंने किया भी है, भी कर रहा हूँ पूनम जी के साथ। सो नाउ द थिंग इज दैट लेट्स सी, एक बार जब वो आ जाएं सामने तो फिर समझ में आता है। बट I'm here to work and I will work. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, इस ढेर सारी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you, ma'am. Thank you so much.